नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज हम बात करेंगे अभद्र बयानों को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्मा गई। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाज की उस मर्यादा पर भी जिस पर लगातार बहस तेज होती जा रही है। सत्ता पक्ष ये कह रही है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन आंदोलन या राजनीतिक असहमति के नाम पर अशोभनीय भाषा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर सभी को माफ कर दिया है, किंतु लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक शिष्टाचार से समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि जंतर मंतर पर हुई गाली गलौज का वो समर्थन तो नहीं करते, लेकिन राजनीतिक भाषा की मर्यादा गिरने के लिए केवल एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है। बघेल ने कहा कि जब विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ तब भी सवाल उठने चाहिए थे। इसी बहस के बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा भी सियासी केंद्र में आ गया है। भूपेश बघेल का आरोप है कि केवल चेहरे बदलने से व्यवस्था नहीं बदलेगी और शिक्षा व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव के कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विरोध की भाषा अपनी मर्यादा खो रही है या फिर यह सियासत की बढ़ती तल्खी का एक नया चेहरा बन चुकी है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता की है कि उन्होंने बच्चों को माफ किया है, उनको भी माफ किया है जिन्होंने उनको गालियां दी, उनको भी माफ किया है जिन्होंने उनकी माताजी को भी गालियां दी। लेकिन ना ये बात समझने की है, मर्यादा हमारे देश में टूटनी नहीं चाहिए। हम जरूर ये कहते हैं कि आंदोलन हो सकता है, लोकतंत्र है, अपनी बात रखी जा सकती है। सरकारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए किसी को व्यक्तिगत तौर पर इतनी भद्दी गालियां देने के लिए आंदोलन नहीं हो सकता। जो बच्चे गाली दे रहे हैं उसका मैं समर्थन नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने 12 साल में जो सिखाया है, तो जो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। आपने विपक्षी दल के नेताओं को किन शब्दों से आपने संबोधित किया है, उनके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग आपने किया है। आपके ट्रोल आर्मी आप किन भाषाओं का प्रयोग किया है, चाहे वो सोनिया जी की बात हो, चाहे राहुल जी की बात हो, चाहे प्रियंका जी की बात हो, चाहे अखिलेश यादव की बात हो, सारे नेताओं के खिलाफ आपने किन भाषाओं का प्रयोग किया है। तो जो आप बोगे वही तो काटोगे। और जो ट्रोल आर्मी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग किस प्रकार भाषा प्रयोग करते हैं, आपको पूरा क्यों लग रहा है। मैं उसका समर्थन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जो आपने कहा दिया है वही मिलेगा आपको। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे वात्सल्य मूर्ति बीजेपी से, संजय देवांगन कांग्रेस से, कौशल स्वर्णवीर वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वात्सल्य जी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए कुछ बच्चों के द्वारा इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई, इस बात का तो खैर विपक्ष भी समर्थन नहीं करता, उन्होंने सीधे तौर पर कहा। लेकिन क्या इस मामले को कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। बच्चे ही हैं, कभी कभी इस तरह की बातें बोल देते हैं जो सही नहीं है, लेकिन क्या इसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन लिया जा रहा है। अभिषेक जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। निश्चित तौर पर अभिषेक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही ये साफ कह दिया है कि वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही आने वाली पीढ़ी है, देश का भविष्य है। इसे बिल्कुल भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लिया जा रहा है। और हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी से ऊपर तो कोई नहीं है, हमारे सर्वोच्च नेता का ही बयान कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है। उस बच्ची ने भी कहा है कि मैं 15 साल की हूं, पहली बार ये गलती मेरी पहली गलती है और आखिरी गलती है। मगर देखिए अभिषेक जी, कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, इमोशंस भी होते हैं। 15 करोड़ कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है, थोड़े से इमोशंस भी होते हैं। जब हम चाहे कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जी हो या हमारे लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे लिए हमारे माता पिता हो, कुछ इमोशंस होते हैं। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभिषेक जी। मैं आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर। हाँ, मगर जिस तरीके से मैंने अभी भूपेश बघेल जी का बयान सुना, पहली बात तो मुझे खुशी हुई जब भूपेश बघेल जी ने कहा कि वो इस तरीके के गाली गलौज और इस तरीके की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, मगर फिर दूसरी ही पंक्ति में उन्होंने राजनीति भी की। तो देखिए, इस तरीके की राजनीति से कम हमें बचना चाहिए। सुनने की कोशिश करेंगे। चलिए, देवांगन जी भी हमारे साथ है। संजय जी, देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं करेगी कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल जो हुआ है प्रधानमंत्री के लिए वो ठीक नहीं है। बच्चों के द्वारा जरूर किया गया,
लेकिन जाहिर तौर पर आप मानेंगे कि जैसा कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, बड़ी संख्या में लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान से देखते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हो रही है और कहीं ना कहीं इसी के चलते ये विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं बहुत जिससे प्रणाम करता हूँ। देखिए, गाली गलौज का किसी भी स्तर पे ना हम समर्थन करते ना हमारी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन वाकई समझना पड़ेगा को कि ये जो मांगे थी, ये जो प्रोटेस्ट था, ये अधिकारों का था, न्यूज पेपर के लीक को लेकर के था। इससे हट करके एक बात को लेकर के इस तरह की देश में जो चर्चा हो रही है, इसका होता है टीवी में मोदी जी सामने आकर के इस गाने की बात को कहते हैं, तो इससे आगे बढ़ा कौन रहा कि लोगों की भावनाओं तक पहुंचने का प्रयास की लोगों को इससे हम अलग कर दें, ये प्रोटेस्ट जो अधिकारों की लड़ाई उससे अलग कर दें और हम गाली में चल दें। मोदी जी इस देश के हमारे कांग्रेस की नेता सोनिया जी के लिए किस शब्दों का प्रयोग किए थे, यही इनको याद होना चाहिए, क्योंकि आपने ही इस चीज को चालू किया है, आपकी पार्टी ने ही इस तरह की अभद्रता शुरू की है। और आज अगर किसी बच्ची से वहां पर 20 तारीख से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, आप देखते होंगे जहां प्रोजेक्ट चला था वहां पर पुलिस वाले लोग हटाने के आते हैं तो उनके पैर पकड़ ले रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं, वहां पर दिग्विजय के ऊपर हाथ उठाता है तो भी वो उसमें लोगों को मना करते हैं कि किसी से नहीं करना है। तो ये परिस्थितियां हुई क्यों, इतने दिन तक प्रोटेस्ट चला क्यों? हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, आपको पहले उनकी मांगों को माननी चाहिए, नहीं माने। अब एक लंबा दुख जब चलता है तो ये भावुकतावश लोग पीड़ा में आ जाती है बातें। हम गाली का भी समर्थन नहीं करते, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता दूं इनको, इनकी सांसद कंगना रनावत ने क्या कहा, नाली के कीड़े। तो लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू है जी। दहशतगर्द, इनके धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा जो मंत्री उन्होंने क्या कहा था, दहशतगर्द। वही इनकी कंवरिया जी भेड़िए कहा है इन्हीं प्रोटेस्ट लोगों को, वही मदन राव जी भाड़े के कट्टू, और तुरंत प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी के लिए क्या कहा था, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये परोस कौन रहा भाई? आपने इन चीजों को पहले कौन लाया? आपने लाया। आप जो करोगे वही तो आएगा, बच्चे वही तो सीखेंगे। आपको इसको मर्यादा में रहना चाहिए। अगर हम दूसरी चीज यह है कि जो निर्वाचित होकर के उच्च पद, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास संजय जी। कौशल जी, एक बात जो है जो कांग्रेस के द्वारा कही जा रही है कि अगर भाषा के मर्यादा की बात हो रही है तो जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफ की नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ की होनी चाहिए। खत्म हो गया तो हम कहीं ठीक है संजय जी, लौटूंगा आपके पास में। और दूसरी एक और चीज भी है, मैं सुन रहा था सौरभ दास जो कह रहे हैं कि गालियां तो इस देश में आमतौर पर ये लोग चलते फिरते देते हैं, लेकिन उसको लेकर अगर टारगेट किया जाना लगे उन बच्चों को जिनका तो अभी फ्यूचर करियर शुरू ही नहीं हुआ, क्या वो ठीक है? और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो देश के उच्च पदों पर बैठे हैं, पहले उनकी भाषा की मर्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ये तो बच्चे अभी सीख ही रहे हैं। अभिषेक जी, देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 5-6 सालों में भी आप राजनीति में भाषा का स्तर गिरा है, कभी नहीं हुआ है। किसी भी दल का व्यक्ति हो, किसी भी दल का नेता हो, अपने दूसरे दल चाहे वो किसी भी पद बैठा हुआ हो, उसके लिए इस तरह की भाषा शैली पार्टी में आम बोल के आप सहन नहीं कर सकते। इस तरह की जो चीजें लगातार चली जा रही है, उसके पीछे क्या कारण है? आप अब मुद्दों पर क्या आपके यदि सरकार के खिलाफ लग रही उसका भी भाषा शैली आप देखेंगे, सार्वजनिक भाषणों, सार्वजनिक मंचों 8-6 सालों के भीतर से प्रयोग काफी पड़ा है राजनीतिक दलों के नेताओं, काफी चिंतनीय है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो चीजें हैं वही चीजें हैं, क्योंकि आप 5,000-10,000 लोगों को भाषण दे रहे हो, ऐसी पर वो अपने कार्यकर्ता या समर्थक को मानते हैं कि अरे तो बोल सकते हैं, तो इस तरह की चीजें होती, तो कहीं जो बड़ा नेता होता है
हैं, उससे जो चीजें निकलती उसको लगता है कि जब अपने हम क्यों नहीं बोल सकते। इस तरह की चीजें सालों से चली आ रही है। इस तरह से बच्चों के गाली गलौज के लोग ऐसा लगता है कि इस तरह की किसी भी चीज का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, भले ही बच्चों को। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखेंगे जिस तरह से मनस्यता बढ़ी है, हिंसा बढ़ी है, तो गलत सोचने की जो बढ़ी है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आदमी सरकार रिएक्ट करता है वो गाली के तौर पर करता है। ये जो चीजें होती है, निश्चित तौर पर आप छोटे बातें करी, न सिर्फ गाली दिए वहाँ पर बैनर बच्चे आए थे, काफी चीजें निश्चित तौर पर वो हमारे समाज उनको ही आगे चलकर देश सारी जगहों पर उठता है। तो कहीं न कहीं ये हमारे घर में जो लोग रहते हैं, पेरेंट्स सारी बनती है कि इस तरह की चीजें हो रही है, कोई घटना घट रही है, तो वो देखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ। कौशल जी, एक और चीज भी है जो ट्रोल आर्मी का जिक्र कर रहे थे भूपेश बघेल जी। हालांकि मैं सभी पार्टियों के लिए कहूंगा कि इनके जो IT सेल्स काम करते हैं राजनीतिक दलों के, ये बच्चे तो फिर भी जो गाली दे रहे हैं, कम से कम वो कैमरे के सामने उनका चेहरा दिख रहा है। इनका तो कोई चेहरा ही नहीं होता जो ट्रोल आर्मी होती है, और हम 24 घंटे देखते हैं किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वहां पर हो रहा होता है, और राजनीतिक एजेंडे के साथ ही ये किया जाता है। तो वो भी एक खराब एग्जाम्पल सेट हो रहा है। निश्चित तौर पर अभिषेक जी, IT सेल अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है किसी राजनीतिक दल का, किसी दल के नेताओं को तत्काल करने के लिए, क्योंकि हर IT सेल का अपने नेताओं के भाषण में पार्टी के नेताओं को ज्यादा बहावतर कहाँ से उसको क्रॉप करके, कहाँ से कट करके उसको वायरल किया जाना है उनको पता होता है। और जब तक आप देखेंगे कि सभा में कोई चीजें बोली जा रही है, वो सभा समाप्त नहीं रहता, उसके पहले वायरल हो जाती है। मुझे लगता है कि इस पर भी दिखना चाहिए कि कई बार होता क्या है कि जब लंबा शब्द कोई बोला जाता है, कोई ऐसा शब्द आ जाता है काफी कट करके वायरल किया जाता है। तो बाद में जब इसकी चीजें सत्यता चेक होती, जब फैक्ट फाइंडिंग चेक पता चलता है वो कुछ और शब्द आ जाता है। तो मुझे लगता है कि IT जिम्मेदारी है वो भी काफी महत्वपूर्ण। तो अब सिर्फ अपने प्रचार के लिए या दूसरे वाले प्रचार के लिए इस तरह के प्रेरणा करेंगे, मुझे लगता है। और मैंने कहा ना कि राजनीति सबसे पहले शुरुआत हुई है, इससे पहले विराम लगाना चाहिए। आप बड़े राजनीतिक दल किसी प्रकार की भाषाओं को मर्यादा जब आप तक नहीं रखते थे, सामने वाला कैसे रखे। असली जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं उस पर आना चाहूंगा। क्या जो मुद्दा है वो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उससे इतर जाकर इस बात को कुछ ज्यादा ही तूल दिया जा रहा है। इतना बड़ा आंदोलन था, वहां पे हजारों लोग पहुंचे, कुछ ऐसे लोग भी पहुंच गए जिन्होंने बस जाके वहां पे आंदोलन खराब किया। हमने तो मन से देखा था, अभिजीत दीप के सबसे स्पष्ट कह रहे थे कि इस तरह के खराब नारे नहीं लगाए जाए, जिम्मेदारी से लोग बात करें, और इस तरह के कोई एलिमेंट्स है तो उन्हें पुलिस के हवाले करें। तो कुछ ऐसे लोग आ गए हैं। जी अभिषेक जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। एजुकेशन सिस्टम की सुधार का मुद्दा था, मगर कहीं ना कहीं वो थोड़ा भटक गया। अब आप अभी CJP के जो ऑथोराइज्ड स्पोक्स पर्सन हैं, मेरे ख्याल से सौरभ दास जी, उनका भी आपने स्टेटमेंट बताया। उन्होंने भी क्या कहा कि भाई गाली भी तो दिए हैं, वो तो बच्चे हैं, गाली भी तो दिए हैं, देश में गालियां तो चलती ही है। देखिए इस तरीके के जब स्टेटमेंट, देखिए भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक जी ऑनेस्टली बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो हम राजनीतिक दल हैं, मगर इस तरीके की बातें जब मंच से एक ऑथोराइज्ड स्पोक्स पर्सन द्वारा की जाती है तो निश्चित तौर पर मामला भटकता ही है। आज झारखंड के प्रोटेस्ट का न केवल भारतीय जनता पार्टी मगर खुद कांग्रेस के भी लोग हर कोई समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वहां बिल्कुल भटका नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक और रोल मॉडल की बात यहाँ पर आती है। देखिए हमारे लिए हमारे जो पार्टी के सबसे बड़े नेता होते हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो हमारे रोल मॉडल होते हैं। 3 महीने पहले कांग्रेस के जो रोल मॉडल है राहुल गांधी, क्या उन्होंने नहीं कहा कि देश का प्रधानमंत्री देश का गद्दार है, देश का गृह मंत्री देश का गद्दार है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए। और संजय जी थोड़ा भ्रम फैला रहे थे। संजय जी कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस की विधवा, देखिए वो कॉन्टेक्स्ट ही दूसरा था। वहां पर राजस्थान में विधवा पेंशन योजना पर ऐसे लोगों के नाम पर पेंशन चला गया था जो पैदा ही नहीं हुए थे, ऐसी विधवाओं के नाम पर पेंशन गया था जो विधवाएं पैदा ही नहीं हुई। तो ये नेचुरल एक सवाल उठता है कि भाई ये विधवाएं कौन है, कांग्रेस की विधवाएं जिनके नाम पर पेंशन चला गया।
ठीक। मगर यहाँ पर अगर राहुल गांधी देश के इतिहास में अभिषेक जी शायद पहली बार हुआ होगा जब किसी ने प्रधानमंत्री को सीधा मंच से नारे लगवाए होंगे कि देश का प्रधानमंत्री गद्दार है। पर वात्सल्य जी, मैं इसी पे आना चाहूंगा। सौरभ दास जी ने आगे ये भी कहा था कि देखिए, अगर आपको आपत्ति है इस तरह की शब्दावली से तो आप डिफेमेशन केस कीजिए, आप राहुल गांधी पे डिफेमेशन केस कीजिए। और अभी हाल ही में निशिकांत दुबे जो आपके सांसद है, उन्होंने भी देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी कहीं ना कहीं चिंता, ये तो संसद के अंदर हो रहा है। सड़क पे कुछ लोग गाली दे रहे हैं, उसको लेकर इतना जो है आक्रोश है, लेकिन सदन के अंदर जब ये होता है फिर तो ये और सीरियस मामला हो जाता है। अभिषेक जी, आपको पता है ना, राहुल गांधी जी ने 4 बार माफी मांगी है, जिसमें से एक बार उन्होंने माफी गाली के लिए ही मांगी। तो जो व्यक्ति आदतन गाली देता हो, उस पर कितने डेफेमेशन केस किए हैं, वो तो गाली देकर फिर माफी मांग लेगा। तो संजय जी से पूछिए, आप गाली भी दे रहे हैं, डेफेमेशन केस करने की बात कर रहे हैं, हम डेफेमेशन केस कर रहे हैं तो आप फिर माफी मांग रहे हैं। क्या कहेंगे संजय जी? आपके हिसाब से कैसे होगा? जी, हमारे प्रवक्ता जी का और प्रोफेसर जी का आवाज बहुत ही वो है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा बहुत सारी बातें, लेकिन मैं जवाब दे दूं जितना मैं समझा उसमें। देखिए, सदन के अंदर आप जिसकी मर्यादा, सदन के अंदर की मर्यादा, जहां पर आपने कहा हमने अपनी गलती को स्वीकार की, और गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, ना कि उसे यूज कर एक राजनीतिक रूप देने का प्रयास जो मोदी जी ने कर रहे हैं देश में। आज प्रोटेक्ट युग चल रहा था, उस पर उन्हें चर्चा करना चाहिए कि बच्चे आज अगर आए हैं, आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया, इस्तीफा से व्यवस्थाएं बदलेंगी नहीं, चेहरे बदल रही हैं, इन पर चर्चा करनी चाहिए। लोगों को देश के अंदर आखिर पढ़ने वाले बच्चों को इतने दिनों तक हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन मोदी जी आकर के किस बात? और संजय जी, वात्सल्य जी जो बात कह रहे हैं कि अगर आज नहीं टोकेंगे तो हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बच्चों के सामने? नहीं, बेहतर है, देखिए टोकना चाहिए। हमने पहले भी कहा कि गाली को किसी स्तर पे हम भी समर्थन नहीं करते, चाहे किन्हीं के घर के बच्चे हों, वो गलत है सो गलत है। लेकिन जिस बात को लेकर के आज इतनी बड़ी हवा बनाई जा रही है, मैं कहता हूं ये हवा का विषय नहीं है। अगर किसी से वहां पर भीड़ में निकल गई आवाज, उन्होंने माफी मांग लिया, लेकिन आपकी पुलिस ने क्या की? वहां पर महिलाओं के साथ जो बच्चियां थे उनके साथ क्या की? उनके दम पे डंडा मारा जा रहा था, उनके सीने पे हाथ फेरे जा रहे थे। जो पुलिस वाले वहां पर जो बच्चे प्रोटेस्ट करते उनके साथ उनका व्यवहार कैसा था, उनके साथ अभी जितनी वीडियो आ रही है जो प्रोटेस्ट करते उनके घर में घुस करके क्या कर रहे हैं, ये किसके आदेश पे कर रहे हैं, उस पर क्यों चर्चा नहीं होती है? लेकिन एक मोदी जी के ऊपर कोई बात हो गई और गाली के लिस्ट निकाले भाई साहब, तो मोदी जी ने एक बार नहीं, एक उपन्यास लिखा जा सकता है जो कांग्रेस के नेताओं को हमारे देश में जो बलिदान दिए उनके ऊपर उन्होंने जो प्रयोग करते हैं उनकी बात को लेकर के। और आपके सोशल मीडिया एक्टिविटीज लोगों से देख लीजिए, शब्दों को बोल नहीं सकते, उनको जाके जवाब नहीं दिया जा सकता, ऐसे गंदे गंदे बातों का उपयोग करते हैं। और आज एक बच्ची जो किसी राजनीति से नहीं अपने अधिकार में गई है और अपनी पीड़ा को बयां करती है, उसके जुबान से कोई गाली निकल जाती है तो उसको लेकर कितनी बड़ी एक जो इम्पोर्टेंट बात है जी, एक जो इम्पोर्टेंट बात है मैं उस पर आना चाहूंगा, जो संजय जी ने कही कि जो मुद्दा था उसको लेकर इतना एग्रेशन नहीं दिखा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ये वीडियो बना के क्या एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? कौशल जी कैसे देखे इसे? क्योंकि अगर आज हमारी मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को देखें तो वो भी किसी गाली से कम नहीं है। जिस तरह के हालातों से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं आज, जिस कारण से उन्हें दिल्ली में जाके जंतर मंतर में इतने दिनों तक वहां पे प्रोटेस्ट करना पड़ा, तो वो भी एक बहुत गंभीर विषय जिसको लेकर कम बात हो रही है, जबकि होनी उसके साथ सबसे ज्यादा। क्योंकि आप मंत्री तो बदल देंगे, व्यवस्था कब बदलेंगे? इस व्यवस्था में सुधार कब होगा? अभी नए कड़े कानून तो लाए गए हैं जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एग्जाम कंडक्ट जिस तरह से कराया जा रहा है उसमें उस व्यवस्था का और कॉन्क्रीट किया जा सकेगा कि इस तरह से लीक ना हो? सिर्फ सजा तय कर देने से क्या होगा? जी, निश्चित तौर पर अभिषेक जी, नियम कायदे कानून बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे ऐसे जी मैं टीम से बोलता हूँ, देख रहे हैं ऑडियो को लिए। जी, अभिषेक जी, मैं उसी पे आ रहा था कि जिस तरह से आप देखेंगे काफी समय से, लंबे समय से जिस तरह ने प्रोटेस्ट किया, जिस तरह जेएनयू ने प्रोटेस्ट किया,
वो बरगलाने से नहीं है, वो स्वस्फूर्त प्रोटेस्ट। आप देखिए कि जिस तरह से भीड़ जंतर मंतर पर पहुंच रही थी, जिस तरह से वहां पर बच्चे नारेबाजी कर रहे थे, जिस तरह से अब बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए थे, ये एक पीड़ा थी। एक नीट परीक्षा का 2-2 बार लीक हो जाना, और जब तीसरी बार परीक्षा हो रही तो मार्क्स था वो गलत तरीके से आना, कहीं से ये इतनी बड़ी परीक्षा में जो लीकेज है इसको रोकना सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है जो भी सरकार में बैठे उसके लिए चुनौती है। और मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। यदि आपने सिस्टम बदलने की बात की, आपने जो नाम एजेंसी अफसरों को हटा, तो आप क्या ये बनेगी ना हो। जब एक बच्चा तैयारी करता है तो पेरेंट्स का उसका पूरा समय के साथ पैसे गाँव पे लगा मौका नहीं मिलता परीक्षा देने का। जी, भविष्य के साथ बहुत बड़ा ये खिलवाड़ होता है। इस सब और इसको राजनीतिक फायदे देने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह बच्चों का पूरी तरह से प्रोटेस्ट और बच्चों के प्रोटेस्ट के कारण जिस तरह से आपने मंत्री का इस्तीफा लिया काफी अच्छा है। अब भविष्य में ये सोचना चाहिए कि यदि इस तरह की कोई भी परीक्षा होती है, ये तो नीट के पेपर और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो पूरे देशव्यापी परीक्षाएं होती है, उसको भी गड़बड़ियों की शिकायत लगातार मिलती रहती है। ये देखना होगा कि जिन परीक्षाओं से बच्चों का भविष्य बनता है, जो हमारे देश के है, उनके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। नियम कायदे तो बना रहे, लेकिन उनका पालन किस तरह से कैसे होगा और जो दोषी है उनके खिलाफ किस स्तर तक कार्रवाई होगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि पर सरकार को गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और नीट और एनटीए जितने भी लोग हैं उनकी पूरी तरह से वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी यदि गड़बड़ी होती है तो उनके खिलाफ सजा का जो प्रावधान है काफी कठोर, बाकी उनको सजा दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि जांच हो रही है, जांच लंबे समय तक लंबी है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि जो वहां पर बैठे लोग हैं उनको इसका नियम का डर भी बैठे। जी, निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, मर्यादाओं की बात होती है, भाषा की मर्यादा की बात होती है, संस्कारों की बात होती है, लेकिन जिम्मेदारी कहाँ से तय होनी चाहिए? जिन्हें सदन पहुंचाया गया है, जिन्हें जनता ने वहां पहुंचाया, पहले वहां से जिम्मेदारी तय होगी, या कुछ लोग ऐसे जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे ही मुद्दा बना के रख दो, बजाय इसके कि मुद्दा सबसे बड़ा है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जिस पर कम चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात पर ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अभद्र टिप्पणियां की गई। सोचना होगा इस पर कि आखिर महत्वपूर्ण क्या है, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, ये समझना होगा। फिलहाल देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।